आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आवश्यकता एवं महत्व। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या होता है? दो या दो से अधिक देशों के व्यापारियों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय विक्रय या आपसी आयात निर्यात की क्रियाओं को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। जब दो देश वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तीन प्रकार हैं: निर्यात व्यापार, आयात व्यापार और पुनः निर्यात व्यापार। अब निर्यात व्यापार किसको कहते हैं? निर्यात व्यापार जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय करता है तो उसको हम निर्यात व्यापार बोलते हैं। फिर आता है आयात व्यापार, इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड जब एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय करता है या इंपोर्ट करता है तो उसको आयात व्यापार कहते हैं। पुनः निर्यात व्यापार, री एक्सपोर्ट ट्रेड। कुछ राष्ट्र क्या करते हैं कि एक राष्ट्र से वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करके या बिना मॉडिफाई किए किसी दूसरे राष्ट्र को पुनः एक्सपोर्ट कर देते हैं या विक्रय कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं री एक्सपोर्ट ट्रेड या पुनः निर्यात व्यापार। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार में क्या क्या समानताएं हैं। नंबर 1, व्यापारिक क्रियाओं में समानता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार दोनों की क्रियाएं लगभग समान होती हैं। समान पक्ष एवं मध्यस्थ, दोनों के पक्ष भी समान होते हैं और उनके मध्यस्थ भी समान ही होते हैं। विक्रय प्रयासों की एकरूपता, व्यापारिक व्यवहार में समानता। दोनों का आधार विशिष्टीकरण है। दोनों व्यापार अभाव की पूर्ति करते हैं। दोनों के व्यापार का उद्देश्य अधिकतम लाभ एवं संतुष्टि होता है। दोनों में व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राजनीतिक सौहार्द एवं संबंध बढ़ते हैं। दोनों में स्थान एवं क्षेत्रों की दूरी महत्वपूर्ण नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार में जो समानताएं थी वो हैं। फिर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विशिष्ट लक्षण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भेद क्या है। साधनों की गतिशीलता का अभाव। दूसरा है मौद्रिक भिन्नताएं, क्योंकि अलग अलग राष्ट्रों के बीच जब व्यापार होता है तो उन दोनों की जो मुद्राएं होती है वो भी भिन्न भिन्न होती हैं, तो इसलिए इनमें मौद्रिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। राष्ट्रीय नीतियों में भिन्नता, हर राष्ट्र की व्यापारिक नीतियां अलग अलग होती है, उनके रूल रेगुलेशन अलग अलग होते हैं, उनके टैरिफ अलग अलग होते हैं। बाजारों की पृथकता, हर देश में बाजार हैं वो अलग अलग होते हैं। भौगोलिक दशाओं एवं प्राकृतिक साधनों में भी भिन्नता। हम देखते हैं कि हर राष्ट्र या हर जो देश है उसकी भौगोलिक दशा, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन वो भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न राजनीतिक इकाइयाँ, हर राष्ट्र में राजनीति से संबंधित इकाइयाँ वो भिन्न भिन्न होती है, वो भी इनको प्रभावित करती है। व्यापार बाधाएं एवं विनिमय नियंत्रण, भिन्न भिन्न सामाजिक एवं व्यापारिक रीतियां। राष्ट्रीय आर्थिक जीवन, प्रतिस्पर्धा स्तर में अंतर, विशिष्ट समस्याएं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या हैं
उसकी आवश्यकता और उसका कारण। इसके 3 कारण हैं। पहला है भौगोलिक आवश्यकता, दूसरी है आर्थिक आवश्यकता और तीसरी है राजनीतिक आवश्यकता। भौगोलिक आवश्यकता क्यों है? भौगोलिक स्थिति। फिर है प्राकृतिक संपदा के कारण, भूमि एवं जलवायु, भौगोलिक भिन्नताएं। आर्थिक आवश्यकता में क्या क्या आता है? पहला है उत्पादन साधनों में कम गतिशीलता, औद्योगिक एवं तकनीकी ज्ञान, विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन, तुलनात्मक लागतों में अंतर, उत्पादन आधिक्य या अभाव, आर्थिक संकट में सहायता, उच्च जीवन स्तर की लालसा, परस्पर आर्थिक सहयोग, विदेशी विनिमय अर्जन। राजनीतिक आवश्यकता, राजनीतिक आवश्यकता, राजनीतिक संबंध कायम करना, राजनीतिक प्रभुत्व की इच्छा, राजनीतिक सुरक्षा। ये 3 कारण हैं जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता होती है या आधार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपयोग, लाभ एवं महत्व क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण क्या होता है कि प्राकृतिक साधन उनका पूर्ण उपयोग हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण श्रम का विभाजन एवं उनमें विशिष्टीकरण आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उपभोक्ताओं को उच्च जीवन स्तर की प्राप्ति होती है। आर्थिक संकट के समय सहायता की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में समानता पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है। उत्पादन की विधियों में सुधार होता है। विदेशी मुद्रा का अर्जन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही संभव हो सका है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाई जा सकती है। उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त किया जा सकता है। उत्पादन के जो साधन हैं उनका सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है। विस्तृत बाजार का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आर्थिक विकास में तेजी लाई जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण रोजगार में वृद्धि होती है। सांस्कृतिक संबंध एवं सभ्यता का विकास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण संभव हो सका है। अब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल ट्रेड है उसके क्या दोष, हानियां, अवगुण या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विपक्ष में क्या तर्क हैं। विदेशी प्रतियोगिता के कारण घरेलू उद्योगों का पतन। कई बार क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जो बड़े उद्योग घराने हैं जिनके पास आर्थिक संसाधन बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो प्रतिस्पर्धा के द्वारा जो घरेलू उद्योग हैं उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग संभव हो सकता है। आत्मनिर्भरता को हतोत्साहित किया जा सकता है। असंतुलित आर्थिक विकास उपभोक्ताओं की आदतों पर प्रतिकूल प्रभाव, राशिपातन एवं गलाकाट प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो सकती है। अति उत्पादन या कम उत्पादन का भय बना रहता है। प्राथमिक उद्योग वाले देशों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आंतरिक उपभोग में कमी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय द्वेष तथा संघर्ष प्रारंभ हो सकता है। राजनीतिक दासता, आर्थिक शोषण, प्रतिकूल व्यापारिक शर्तों से किसी भी देश को क्षति उठानी पड़ सकती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहती है। पिछड़े देशों में रोजगार में वृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है।